नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत पब्लिक टीवी में। हम लेकर आए हैं फटाफट खबरें। पहली खबर, इस्तीफा दे भी दूं तो। खरगे की मांग पर अमित शाह का जवाब, 15 साल तक तो वहीं बैठना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को कम से कम 15 साल तो विपक्ष में ही बैठना है। अमित शाह ने कहा कि खरगे के आनंद के लिए मैं इस्तीफा दे दूं, लेकिन मेरे इस्तीफे से खरगे की दाल नहीं गलने वाली। 15 साल तक वहीं बैठना है जहां खरगे बैठे हैं। अगली खबर, अगर उन्हें कुछ हुआ तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। एससी ने किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार को चेताया। अगली खबर, नायडू नीतीश तुरंत एनडीए छोड़ो। इस विपक्षी नेता ने मोदी सरकार के खिलाफ चली सबसे बड़ी चाल। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में फूट डालने की कोशिश की है। उन्होंने शाह के बयान को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भड़काया है। अगली खबर, अजीत डोभाल के चीन दौरे के बीच ड्रैगन की तरफ से पहला बयान, कह दी बड़ी बात। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि आपसी संबंधों को जल्द से जल्द सुधारने की दिशा में मिलकर काम करना है। चीन ने एक दूसरे के हितों को सम्मान देने पर जोर दिया। अगली खबर, भयंकर ठंड की चपेट में उत्तर भारत, कल और परसों भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। अगली खबर, वैष्णो देवी के भक्तों को झटका, घोड़ा, पीठू, पालकी और बाजार भी बंद। अगली खबर, यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए घर घर जांच। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने बिजली चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात की है। अगली खबर, बच्चों की हो गई मौज, पहले से 8वीं तक बच्चों की छुट्टियां, 15 दिन रहेंगे स्कूल बंद। अगली खबर, भारतीय शेयर बाजार में इसलिए जारी है गिरावट का दौर, जानिए कब और कैसे आ सकती है तेजी। ऐसा माना जा रहा है कि इस सप्ताह के अंत तक फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज की दरों और महंगाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसके कारण शेयर बाजार में इंतजार किया जा रहा है और अभी बड़ा निवेश नहीं हो रहा है। अगली खबर, 2 अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए बुरी खबर। विलियम्स और विल्मोर अपने सहकर्मियों के साथ अंतरिक्ष में उत्सव का आनंद ले रहे हैं। थैंक्सगिविंग के जश्न के बाद अब वे शून्य गुरुत्वाकर्षण में क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर, संसद में हंगामे के बीच पीएम मोदी की राहुल गांधी और खरगे से मुलाकात। जानें क्या हुई बात। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगले अध्यक्ष के चयन पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। अगली खबर, कार से निकलते ही अजीब हरकतें करने लगे अमिताभ बच्चन, सुरक्षा घेरा तोड़कर भागे। अगली खबर, बांग्लादेश को सबक, अपनी जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, श्रीलंकाई राष्ट्रपति की 2 टूक। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा, श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और वहां से बंगाल पर कब्जे की धमकी सामने आ रही है। अगली खबर, खालिस्तानियों ने मारा ट्रूडो के मुंह पर करारा तमाचा, ट्रंप की धमकी का हवाला दे मांग लिया इस्तीफा। अगली खबर, संसद में आईं और छा गईं प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, बदलेगा देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम। प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची हैं। वह वायनाड, केरल से सांसद चुनी गई हैं। संसदीय पारी का आगाज करते ही प्रियंका गांधी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है, जिससे देश के लोकतांत्रिक भविष्य का फैसला होना है। अगली खबर, मोदी पर विवादित टिप्पणी से बढ़ सकती है आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें। संजय सिंह दिल्ली के विकास कार्यों का जिक्र कर रहे थे जब बीजेपी के एक नेता ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को चोर कहकर संबोधित किया। इस पर संजय सिंह ने अपना आपा खो दिया और प्रधानमंत्री मोदी को भी चोर कह डाला। अगली खबर, हरियाणा में बनेंगे नए जिले और तहसील, गठन की प्रक्रिया शुरू, उपायुक्तों से मंगवाई जाएगी रिपोर्ट।
हरियाणा की कैबिनेट सब कमेटी ने नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए आए सभी प्रस्तावों की धरातल पर जांच कराने का निर्णय लिया है। इन सभी प्रस्तावों को संबंधित जिलों के उपायुक्तों के पास भेजा जाएगा। अमेरिका की गद्दी पर बैठने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दी धमकी, कहा जितना हम पर टैक्स लगाओ उतना हम भी लगाएंगे। IAS टीना डाबी ने ऑन ड्यूटी सड़क पर बैठकर किया ऐसा काम, वीडियो वायरल होते ही लोग दे रहे सलामी। एक दुकान के बाहर गंदगी नजर आए तो वह वहां पर रुकी और दुकान के मालिक को बाहर बुलाकर समझाया कि सफाई रखना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही इस समय उन्होंने कचरे को साफ भी करवाया। TMC ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, PM मोदी का पलटवार। गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर भारी विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। मास्टर स्ट्रोक मोदी का, अब बांग्लादेश में हलचल। भारतीय सेना को केंद्र सरकार दे रही है इतनी बड़ी राशि, चौंक जाएंगे। अब बांग्लादेश की स्थिति ने दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार ने भारतीय सेना की क्षमता को मजबूत करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास नेवी की स्पीड बोट से टकराई नाव, अब तक 13 की मौत। 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे PM नरेंद्र मोदी। 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 21-22 दिसंबर को कुवैत का दौरा करेंगे। इस दौरान वह कुवैत के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे, साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। अंतरिक्ष में लंबी छलांग की तैयारी, पहली मानव रहित गगनयान उड़ान के लिए बना लिया पूरा प्लान। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा लागू, CM धामी ने बताया कब और सरकार की क्या है तैयारी। उत्तराखंड में जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बेरोजगार हुनरमंद युवाओं के लिए मौका, उज्जैन में CM मोहन यादव करेंगे 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए नए उद्योगों की राह आसान कर रही है। वहीं उज्जैन का यंग एंटरप्रेन्योर फोरम निवेशकों और बेरोजगारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बनकर औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। R अश्विन पर गुस्साए सुनील गावस्कर, कहा अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि अश्विन सिडनी में होने वाले 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में अपनी भूमिका निभा सकते थे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के विकेट से स्पिनरों को मदद मिलती रही है। गावस्कर ने कहा, सिडनी ऐसी जगह है जहां स्पिनरों को बहुत अधिक मदद मिलती है। अगली खबर, एक देश एक चुनाव के लिए JPC गठित, अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी समेत 31 सदस्य शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। अब इसे संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेज दिया गया है। अगली खबर भरोसे लायक नहीं, पश्चिमी देश, रूसी सेना प्रमुख ने खूब सुनाया। भारत सहित 5 देशों से दोस्ती मजबूत कर रहा रूस ने एक बार फिर पश्चिमी देशों को लेकर आगाह किया है। रूस का कहना है कि ये देश भरोसे लायक नहीं है। इसी के चलते रूस ने भारत और 4 अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का संकेत दिया है। अगली खबर, अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान पर आया चिराग पासवान का रिएक्शन। बोले, जीवित रहते तो। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के सम्मान में भारत रत्न देना भी जरूरी नहीं समझा। आज कांग्रेस सिर्फ होड़ में है। क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की NDA सरकार ने भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को विकसित करने और पहचान दिलाने का काम किया है। अगली खबर, जितना कर्ज था ED ने उससे 2 गुना वसूल लिया, फिर भी मैं आर्थिक अपराधी हूं। भगोड़े विजय माल्या का दर्द।
ये थी आज की तमाम मुख्त खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबर अच्छी लगी होंगी। ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए और हमारी वजडों को लाइक करिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।